मैं नए वर्ष पर प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। जहां हमारा देश आबादी में बढ़ता चला जा रहा है, वहीं महंगाई, बेरोजगारी और न्याय के लिए भी हमें लोगों की तरफ देखना पड़ता है। आज महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, न्याय नहीं मिल पा रहा है। हमें उम्मीद है सत्ता में बैठे लोग नए वर्ष में ये संकल्प लेंगे कि महंगाई कम करेंगे, बेरोजगारी के लिए कुछ रास्ते ऐसे निकालेंगे जिससे नौजवानों को रोजगार मिल सके, और न्याय जहां मिलना चाहिए कम से कम सरकारें ये निश्चित करेंगी कि गरीब को न्याय मिले, और जो हमारा गरीब भटकता है इलाज के लिए, दवाई के लिए, कम से कम जब हम खुशियां मना रहे हैं तो गरीब के लिए संकल्प लें कि उसको इलाज, दवाई और अस्पताल में सस्ता इलाज मिल जाए। ये जिस तरह से आरक्षण को लेकर के अब सरकार सुप्रीम कोर्ट चलेगी, तो क्या पहले से उनकी मंशा थी क्या? हाँ, सरकार की नीयत कभी साफ नहीं रही है। सरकार की जानकारी में ये बात थी कि समय समय पे सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिए या जजमेंट्स आए हैं, और पहले से ये व्यवस्था थी कि जब तक आपको जानकारी नहीं होगी, आंकड़े नहीं होंगे, तब तक आरक्षण आप नहीं कर सकते हैं। सरकार ने जानबूझ करके कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया और उसके बाद चुनाव को उलझा दिया, क्योंकि सरकार चुनाव को फेस नहीं करना चाहती है। चुनाव में वो जानती है कि जनता उनसे नाराज़ है। गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई और इलाज के सवालों पर, इसलिए चुनाव से भागना चाहती है सरकार। और जहाँ जहाँ शहरों में स्मार्ट सिटी बना रही थी, वो कूड़े के ढेर पड़े हुए स्मार्ट सिटियों में। स्मार्ट सिटी में खुली नालियाँ चल रही, गंदगी पड़ी हुई है। जिस तरीके से कूड़ा, गंदगी शहरों में है, उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी जनता को फेस नहीं कर सकती। आज कोई शहर ऐसा नहीं है जिसमें जाम न लग जाता हो। और अभी उत्तर प्रदेश में अगर हम आंकड़े निकलवाएं तो सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के लोग ही निकाय चुनाव जीत करके आए हैं। आयोग का गठन किया है भैया, क्या लग रहा है आयोग? देखिए, आयोग का जो गठन है, आयोग ये बता रहा है कि 6 महीने में रिपोर्ट देंगे, और पुराना अनुभव ये बताता है कर्नाटक का कि 2 साल से ज़्यादा समय लगा था इस तरह के आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी थी तब। समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय आइडियोलॉजी नहीं है, इसलिए कई राज्यों में उनके विचारधारा। समाजवादी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए लगातार काम कर रही है। नेताजी के समय पे कई प्रदेशों में विधायक रहे हैं। और मुझे याद है मध्य प्रदेश में जब कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनना था, सबसे पहले वो समाजवादी पार्टी के विधायक को ढूंढ रहे थे, और मुझे याद है कि सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने उनको समर्थन दिया था, और उसी समर्थन की वजह से मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी थी। दूसरा, मैं ये कहना चाहता हूँ, महाराष्ट्र में जब इस बात का चर्चा थी सरकार किसकी बनेगी, हालांकि गिनती थी, लेकिन उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी के विधायकों का सहयोग और समर्थन वो मांग रहे थे। और केवल एक बार नहीं, नेताजी ने कई बार लोकसभा की सीटों पर जो उत्तर प्रदेश में आती हैं, वो राष्ट्रीय पार्टी के प्रत्याशियों को हमेशा समर्थन देकर के उन्हें जिताया है। इसलिए राष्ट्रीय पार्टी हम न हो आंकड़ों में, लेकिन जिस तरह के समाजवादी पार्टी के काम हैं पूरे देश में, ये बताइए सड़क पहली किसने बनाई जिसमें हवाई जहाज उतर गया हो? ये जो एक्सप्रेसवे आपका चल रहा है, पूरे देश का सबसे बेहतरीन एक्सप्रेसवे है। समाजवादियों ने लैपटॉप बांट के दिखा दिया, समाजवादियों ने पेंशन बांट के दिखा दी, समाजवादियों ने ऐसे तमाम फैसले लिए जो राष्ट्र हित में थे। इसलिए कांग्रेस पार्टी के लोगों को समाजवादी पार्टी के बारे में ये नहीं कहना चाहिए कि वो राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, राष्ट्रीय मुद्दे नहीं है। नेताजी इस देश के रक्षा मंत्री रहे हैं। डॉक्टर लोहिया ने एक बार नेहरू जी से सवाल पूछा था उनके खर्चे को लेकर के। वो बहस लोकसभा में आज भी ये सबसे लोकप्रिय बहस है, जिसमें नेहरू जी से सवाल उस समय समाजवादी नेता डॉक्टर राममनोहर लोहिया ने पूछे थे। उन्हीं के सिद्धांतों में समाजवादी पार्टी चल रही है, और समाजवादी पार्टी आने वाले समय में एक राष्ट्रीय रूप लेगी जो मानक है उनके अनुसार। कमलनाथ को भैया राहुल गांधी को प्रधानमंत्री का चेहरा बता दिया है। देखिए, वो अभी कोई तय नहीं कर सकता।